वेलकम टू अवर चैनल KB360। ये है क्लास थर्ड की इंग्लिश की न्यू बुक संतूर, और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इसका 5th चैप्टर टॉकिंग टॉयज़। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनको देखेंगे और साथ में उसके मीनिंग को समझेंगे। साथ में इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा और बाद में इसमें जो क्वेश्चन आंसर या एक्सरसाइज है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी रीडिंग को और इसको समझते हैं। चैप्टर का नाम है टॉकिंग टॉयज़। टॉयज़ मीन्स होता है खिलौना, टॉकिंग मीन्स बात करने वाले, तो चैप्टर का नाम हो गया बात करने वाले खिलौने। इट वॉज अ हॉलीडे, द लोकल मार्केट वॉज फुल ऑफ पीपल। तो ये हॉलीडे मतलब छुट्टी का दिन था, और जो लोकल मार्केट मतलब आसपास की जो मार्केट थी वो क्या थी, पूरी तरह से फुल थी लोगों से। लोग पूरे मार्केट में हर तरफ लोग ही लोग थे। द टॉय शॉप ओपनड एट 9 AM, और एक वहाँ की जो टॉय शॉप है वो 9 बजे खुल जाती है और वो खुल गई थी। देयर वर मैनी टॉयज़ लाइक वुडन टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़, बोर्ड गेम, बोर्ड, बैट एंड बॉल। ठीक है, तो वहाँ पर बहुत सारे टॉयज़ थे, जैसे कि वुडन यानी लकड़ी के टॉयज़, सॉफ्ट टॉयज़ जैसे कि टेडी बियर टाइप के जो होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट टॉयज़ हो गए वो। बोर्ड गेम्स जैसे कि आप लूडो खेलते हैं, स्नैक एंड लैडर, चेस या कैरम बोर्ड, इस तरह के जो गेम्स होते हैं उनको बोर्ड गेम्स बोलते हैं। और साथ में दूसरे भी कौन से गेम्स थे, बैट एंड बॉल एंड मैनी अदर्स, और उसके अलावा बहुत सारे और थे। अब तो देख रहे हैं पिक्चर में, वो सारे देख रहे हैं आप, ये मार्केट है, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं। और यहाँ पर एक दुकान है, शॉप है, किसकी है वो, टॉय है, टॉयज़ की शॉप है, जिसमें बहुत सारे टॉयज़ हैं। आप देख रहे हैं वुडन टॉयज़ हैं, सॉफ्ट टॉयज़ हैं, डॉल्स हैं, बोर्ड गेम्स हैं, एरोप्लेन हैं, बहुत सारे गेम्स हैं। ऑल द टॉयज़ इन द टॉय शॉप वर वेटिंग टू सी हु वुड बाई देम, और जो भी टॉयज़ थे वो देख रहे थे कि कौन उनको खरीदेगा। वो इंतज़ार कर रहे थे कोई आएगा और उनको खरीदेगा। फिर लुक देयर शाउटेड द टॉय किटन, एक टॉय किटन था उसमें। किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, तो एक टॉय था जो था बिल्ली के तरह का। दे सॉ 2 गर्ल्स कमिंग टुवर्ड द शॉप, जो बिल्ली का बच्चा का खिलौना था वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है उधर देखो। उसने देखा था क्या था, 2 बच्चे थे जो शॉप की तरफ आ रहे थे। टुवर्ड्स मीन्स तरफ, शॉप मीन्स दुकान, दुकान की तरफ आ रहे थे। उसने देखा और वो चिल्लाया, शाउटेड। शाउटेड मीन्स होता है चिल्लाया। बट दे पास्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द टॉयज़ थ्रू द विंडो, लेकिन उन दोनों ने क्या किया, वो केवल दुकान को बाहर से विंडो से देखकर खिलौनों को चले गए। ओह नो एक्सक्लेम्ड ऑल द टॉयज़ एट वंस, और सारे के सारे जो टॉयज़ थे, खिलौने थे, वो क्या हो गए, दुखी हो गई। जब भी आप दुखी होते हैं बोलते हैं ओह नो, तो उन्होंने भी क्या किया, अरे ये क्या हो गया, वो तो चले गए। आफ्टर सम टाइम अ गर्ल एंड अ लिटिल बॉय स्टॉप्ड एट द डोर ऑफ द टॉय शॉप, तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, एक गर्ल थी और एक लिटिल बॉय, छोटा बच्चा था, वो टॉय शॉप की दुकान के बाहर या उसके गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं। देयर फादर स्टॉप टू, और उनके जो फादर होते हैं वो भी स्टॉप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। द गर्ल पॉइंटेड एट द बोर्ड गेम्स, और जो गर्ल थी उसने जो गेम थे, बोर्ड गेम्स थे, उनकी तरफ उसने पॉइंटेड, उसने मतलब इशारा किया। डिस्प्लेड इन द शॉप, जो भी बोर्ड गेम्स थे जो दुकान में डिस्प्ले हो रहे थे, दिखाई दे रहे थे, उनकी तरफ उसने क्या किया, इशारा किया। फाइनली सी चूज द गेम स्नैक एंड लैडर, और उसने क्या चूज़ किया, एक गेम सेलेक्ट किया जो क्या था, स्नैक एंड लैडर का, सांप सीढ़ी का गेम। उसने बोर्ड वाला जो गेम होता है उसको सेलेक्ट कर लिया। आप इसके हाथ में भी देख रहे हैं, ये इसने बोर्ड वाला गेम, स्नैक लैडर का गेम एक इसने चूज़ कर लिया। फिर ओह साइड द टॉयज टुगेदर, फिर से सारे जो खिलौने थे वो दुखी हो गए। क्यों, क्योंकि उनको किसी ने खरीदा ही नहीं था। नेक्स्ट दे सॉ अ वुमन एंड हर सन कमिंग इन, फिर उन्होंने देखा एक वुमन और उनका जो बच्चा था, एक बेटा था, वो उस तरफ आ रहा था। देयर वॉज एक्साइटमेंट इन द शॉप एमंग द टॉयज़, और सारे के सारे जो टॉयज़ थे वो एक्साइटेड थे कि हाँ कोई उनकी तरफ आ रहा है और कोई उनको क्या करेगा, खरीदेगा। आप देख रहे हैं ये लेडी है और उनका ये बेटा है, बाकी ये टॉयज़ क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। अ टॉकिंग डॉल सेड, तभी एक टॉकिंग डॉल होती है, बोलने वाली जो डॉल होती है वो बोलती है, इट वुड बी सो नाइस इफ़ दे पिक मी अप, ये बहुत ही अच्छा होगा मेरे लिए अगर कि वो आएँ और मुझे क्या कर लें, मुझे चुन लें और मुझे ख़रीद लें। आई वुड बी हैप्पी इफ़ दे चूज़ मी थॉट द टॉयड एलिफेंट, वहाँ पर जो एक टॉय एलिफेंट था उसने सोचा कि ये मेरे लिए अच्छा होगा कि अगर मैं बहुत ही खुश हो जाऊँगा कि अगर वो मुझे ख़रीद लें।
तभी नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, आस्क द टॉय शॉपकीपर। वहाँ पर टॉय शॉपकीपर होता है, जब भी आप दुकान पर शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पर एक शॉपकीपर होता है, तो ऐसे ही उस दुकान पर भी एक शॉपकीपर था। उस वो बोलता है नमस्ते, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ। नमस्ते, आई वॉन्ट टू बाई अ टॉय फॉर माई सन। तो वो बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए एक टॉय, एक खिलौना खरीदना चाहती हूँ। सेट द वुमेन लुकिंग एट द टॉयज़ इन द रैक्स। और जो भी दुकान में खिलौने थे, टॉयज़ थे, उनको देखते हुए वो लेडी बोलती है, आई वॉन्ट दैट वंदे भारत ट्रेन। तभी वो बच्चा बोलता है कि मुझे वो वंदे भारत ट्रेन चाहिए। वंदे भारत ट्रेन आपको पता होना चाहिए, जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो कौन सी है, वंदे भारत ट्रेन है। सेट द लिटिल बॉय पॉइंटिंग टू द टॉय ट्रेन। और उसने क्या किया, जो छोटा बच्चा था उसने जो वंदे भारत ट्रेन थी उसकी तरफ अपनी जो उंगली थी उससे इशारा किया कि मुझे वो खिलौना चाहिए। तो वो बच्चा अपनी मदर को क्या बोलता है, आई बोलती है। अब आपको बताना है व्हाट डू यू कॉल योर मदर। आप अपनी मदर को क्या बोलते हो, माँ बोलते हो, मम्मी बोलते हो, ठीक है, जो भी बोलते हो आप उसको अपने टीचर को बताएंगे। फिर नेक्स्ट, आई बॉट द वंदे भारत टॉय ट्रेन। तो जो उनकी माँ थी आई, उन्होंने क्या किया, जो टॉय ट्रेन थी उसको, वंदे भारत, उसको उन्होंने खरीद लिया। द लिटिल बॉय वॉज हैप्पी। जो छोटा बच्चा था वो खुश हो गया। देन टू गर्ल्स केम इन। तभी वहाँ पर दो गर्ल्स आती हैं। द टॉयज़ लुकड एट देम ईगरली। ईगरली मतलब उत्सुकता से। सारे के सारे खिलौने जो क्या करने लगे, उनको उनकी तरफ उत्सुकता से देखने लगे कि हाँ शायद वो उनको खरीद लेंगी। जूम, फ्रेंड्स, आई थिंक दे वुड लाइक टू फ्लाई मी, सेट द एरोप्लेन कॉन्फिडेंटली। तभी वहाँ पर एक एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन वाला खिलौना, वो बोलता है कि फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये मुझे खरीदेंगे। वो बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोलता है। तभी आगे, ट्रिन ट्रिन, आई थिंक दे मे लाइक टू प्ले विद मी, थॉट द टॉय फोन। तभी टॉय फोन होता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझे खरीदेंगे। वन गर्ल बॉट मार्बल्स एंड अदर बॉट द टॉय एरोप्लेन। तो उनमें से दोनों गर्ल्स ने क्या किया, एक ने तो मार्बल्स खरीद लिया और दूसरे ने क्या खरीद लिया, टॉय एरोप्लेन खरीद लिया। आफ्टर अ वाइल अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन केम इन टू द टॉय शॉप। थोड़ी देर के बाद, टॉय शॉप है तो बच्चे आते रहेंगे ऐसे ही। थोड़ी देर में क्या आया, कुछ बच्चों का ग्रुप आया, बहुत सारे बच्चे आए उसमें, और वो दुकान के पास खिलौने देखने लगे। वाओ, आई लाइक दिस टॉय एलिफेंट सेट द गर्ल विद लॉन्ग हेयर। तो उसी ग्रुप में एक बच्ची थी जिसके लॉन्ग हेयर थे। उसने क्या किया, उसने कहा वाओ, मुझे ये जो एलिफेंट है बहुत ही अच्छा लग रहा है, टॉय एलिफेंट। आई विल टेक दिस स्पिनिंग टॉप सेट दैट बॉय विद द रेड कैप। उसी में एक बच्चा था जिसने रेड कैप पहन रखी थी, और उसने बोला कि मुझे ये स्पिनिंग टॉप, ये टॉप होता है, स्पिन करता है, इसको स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आई विल टेक दिस, और मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसे लूँगा। आई लाइक दिस क्यूट डांसिंग डॉल सेट द बॉय इन द ब्लू शर्ट। उसमें एक बच्चा था जिसने ब्लू शर्ट पहन रखी थी, ब्लू शर्ट, और उसने बोला कि मुझे ये सारी की जो डांसिंग डॉल्स हैं वो बहुत ही क्यूट लग रही हैं और मैं इनको खरीदूँगा। द चिल्ड्रन बॉट द टॉयज़। और बहुत जो सारे चिल्ड्रन बच्चे आए थे उन्होंने कुछ ना कुछ खरीद लिया। बॉट मीन्स खरीदा। दे लेफ्ट द शॉप चेयरफुली। और सभी ने सारे जो भी खिलौने खरीदने थे खरीद लिए, और उसके बाद चेयरफुली मतलब हैप्पी होकर सारे के सारे दुकान छोड़कर चले गए। तो इस चैप्टर को हमने रीड कर लिया है, इसको समझ लिया है। अब देखते हैं इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनको देख लेते हैं। तो जो वर्ड्स आए हैं, हॉलीडे, वुडन, वेटिंग, शाउटेड, किटन, टुवार्ड्स, विंडोज़, स्टॉप्ड, देयर, पॉइंटेड, साइड, एक्साइटमेंट, अमंग, पिक, चूज़, कॉन्फिडेंटली, चेयरफुली। तो ये तो न्यू वर्ड्स हो गए। अब इनके मीनिंग समझते हैं। हॉलीडे का मतलब होता है छुट्टी। वुडन लकड़ी के, लकड़ी से बने। वेटिंग इंतज़ार करना, इंतज़ार करना। शाउटेड चिल्लाया, चिल्लाया। शाउट मीन्स चिल्लाना होता है, शाउटेड मीन्स चिल्लाया। ईडी लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो पास्ट फॉर्म हो जाते हैं। किटन बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। टुवार्ड्स के तरफ। विंडोज़ खिड़कियाँ।
स्टॉप रुक गए, रुक गए। देयर उनके। पॉइंटेड इशारा करना, इशारा करना। शायद गहरी सांस लेना, सांस लेना। एक्साइटमेंट उत्साहित होना। अमंग उन लोगों में, उन लोगों में। पिक मीन्स चुनना, चूज मीन्स चुनना। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली आत्मविश्वास से, आत्मविश्वास। चेयरफुली हैप्पीली, खुशी से। ये हो गए वर्ड मीनिंग। आप देखते हैं इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर्स आए हैं उनको करते हैं हम। न्यू वर्ड्स हम देख ही चुके हैं। डिस्प्लेड, एक्साइटमेंट, ईगरली। ईगरली मीन्स होता है उत्साह से, उत्साह, सॉरी उत्सुकता, उत्सुकता। और डिस्प्ले में दिखाए, जो सामने लगे होते हैं, दिखाए जा रहे होते हैं। ठीक है, ये डॉल है, ये ग्लॉसरी है, मतलब जो हमारे पास जो हमने पिक्चर्स देखी हैं उनको बताया गया वो कौन कौन चीज़ें। तो ये डॉल हो गई। ये चेनापटना टॉयज़ हैं। ये वंदे भारत ट्रेन है। ये कोंडापल्ली डांसिंग डॉल हैं। सॉफ्ट टॉय में ये एलिफेंट है, टॉय एलिफेंट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग। नेम द टॉयज़ इन द टॉय शॉप। टॉय शॉप में जो भी खिलौने थे उनके नाम बताओ। तो इसमें जो गेम्स थे, वो टॉयज़ थे, वो थे टॉय फ़ोन, डांसिंग डॉल, टॉय एलिफेंट, टॉय ट्रेन, चेस, बैट एंड बॉल, किटन टॉय और दूसरी डॉल्स। नेक्स्ट, व्हाट टॉय डिड द लिटिल बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर टू बाय हिम। जो छोटा बच्चा था उसने अपनी मदर से कौन सा टॉय खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की। द लिटिल बॉय रिक्वेस्टेड टू बाई वंदे भारत टॉय ट्रेन टू हिज मदर। तो जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसने अपनी माँ से वंदे भारत टॉय ट्रेन खरीदने के लिए रिक्वेस्ट की। थिंक एंड आंसर। सोचो और आंसर दो। टॉक इन पेयर्स, मतलब आपस में अपने दोस्तों के साथ आपको बात करनी है। हाउ डू यू फील व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू यू। आप कैसा फील करते हैं जब आपके लिए कोई कुछ खरीदता है या आपको कोई टॉय गिफ्ट में देता है या ख़रीद के देता है। तो जब भी आपको कोई टॉय मिलता है, कोई ख़रीद के देता है, तो आप क्या होते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, आई फील एक्साइटेड एंड हैप्पी व्हेन समवन बाइज और गिव्स अ टॉय टू मी। नेक्स्ट, हैव यू सीन द जादुई पिटारा। क्या आपने कभी जादुई पिटारा देखा है। तो आपने क्लास सेकेंड में देखा होगा, अपने क्लास में एक जादुई पिटारा होगा, आपके क्लास टीचर ने दिखाया होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इसके बारे में। येस आई हैव सीन जादुई पिटारा इन माई सेकेंड क्लास, देयर वर सो मैनी टॉयज़ इन दैट पिटारा। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे खिलौने होते थे। नेक्स्ट, रीड दीज वर्ड्स। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए। हैप्पी बॉय, प्रिटी डॉल, ब्लू फ्रॉक, रेड कैप। इनको हमने पढ़ लिया, इनको रीड कर लिया है। द वर्ड्स बॉय, डॉल, फ्रॉक एंड कैप आर नेमिंग वर्ड्स। तो इसमें जो वर्ड्स दिख रहे हैं वो हैं बॉय, डॉल, फ्रॉक, कैप। ये सारे क्या हैं, नेमिंग वर्ड्स हैं। द वर्ड्स हैप्पी टेल्स अस मोर अबाउट द नेमिंग वर्ड बॉय। तो इसमें जो उसके आगे वर्ड लिखा हुआ है हैप्पी, वो बॉय के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है। ऐसे ही दूसरे वर्ड में प्रिटी दिखा रहा है, डॉल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा है, फ्रॉक के बारे में ब्लू बता रहा है कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, और कैप के बारे में रेड बता रहा है। तो जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनके आगे जो भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे बॉय कैसा है, हैप्पी है। डॉल कैसी है, प्रिटी है। और फ्रॉक कैसी है, ब्लू है, उसका कलर ब्लू है। और कैप का कलर कैसा है, रेड है। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गए, हैप्पी, प्रिटी, ब्लू, रेड। और बॉय, डॉल, फ्रॉक, कैप, ये क्या है, नेमिंग वर्ड्स है। ऐसे ही ऐड अ वर्ड फ्रॉम द
हेल्प बॉक्स टू द गिवन नेमिंग वर्ड्स। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनमें हमें हेल्प बॉक्स से इनके आगे कुछ उनको डिस्क्राइब करने वाले वर्ड को लिखना है। यू मे यूज़ द सेम वर्ड मोर देन वंस। इसके अलावा आप एक वर्ड को कई बार यूज़ कर सकते हैं। वन हैज़ बिन डन फॉर यू, एक किया गया हमारे, जैसे कि येलो मैंगो। मैंगो कैसा होता है? येलो। तो मैंगो की क्वालिटी क्या है? मैंगो येलो है। इसके आगे फिर फूड, फूड के आगे हम क्या लगा सकते हैं? ब्राउन लगा सकते हैं, क्लीन लगा सकते हैं, कोल्ड, वाइट, कॉटन, लार्ज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फूड कैसा होता है, कैसा हो सकता है? कोल्ड, ठंडा हो सकता है। तो यहाँ लिख देंगे कोल्ड फूड। कुर्ता, कुर्ता कैसा हो सकता है? कुर्ता का कलर है तो कुर्ता का कलर ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है, वाइट भी हो सकता है, कॉटन का भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ब्राउन, वाइट, कॉटन। कोई भी एक वर्ड एक बार में, ठीक है। तो यहाँ एक ही लिख लेते हैं, वाइट, ठीक है। नेक्स्ट वाटर, वाटर कैसा होगा? क्लीन, क्लीन। नेक्स्ट पेपर, पेपर कैसा होगा? वाइट, वाइट पेपर। ट्री, लार्ज, लार्ज ट्री। इसके अलावा अगर हम इसमें लिखना चाहें कुर्ते का, कुर्ता कैसा हो सकता है? कॉटन लिख सकते हैं, ठीक है। वाटर, कोल्ड हो सकता है, तो यहाँ कोल्ड कर सकते हैं। फिर पेपर, ब्राउन पेपर भी हो सकता है, तो यहाँ ब्राउन कर सकते हैं हम। फिर ट्री कैसा हो सकता है? ट्री तो लार्ज ही रहेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये क्या है? ये नेमिंग वर्ड्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ ट्राई राइटिंग मोर सच वर्ड्स। अब इस तरह के आपको दूसरे वर्ड्स भी लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं पिंक, स्मॉल, सैड, टॉल। इस तरह से ये क्या है? ये वर्ड्स हमने लिख दिए हैं। लुक एट दीज वर्ड्स, टॉय, टॉयज़, बॉय, बॉयज़। हमने देखा ये टॉय है, टॉय मीन्स खिलौना होता है। टॉयज़, इसमें हमने एस ऐड कर दिया, मतलब यहाँ पर ये हमने कभी यूज़ करना है तो टॉय, एक टॉय के लिए, और अगर बहुत सारे टॉय हैं उनके लिए क्या यूज़ करेंगे? एस लगा देंगे, ये टॉयज़ हो जाएगा। ऐसे बॉय, एक बॉय के लिए हम बॉय यूज़ करेंगे, बहुत सारे बॉय होंगे तो उनके लिए इसमें एस यूज़ कर एक्स्ट्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बॉयज़ हो जाएंगे, बहुत सारे बॉयज़। एस यू हैव लर्न दैट वी ऐड एस फॉर मोर देन वन थिंग। हमने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों में क्या हम एस ऐड कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम उनका यूज कर सकते हैं, और उसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ड्स, ठीक है। राइट द कैप प्लूरल फॉर द ऑफ द गिवन वर्ड्स बाय एडिंग एस। अब यहाँ पर कैट, कप, डॉल, शॉप, ट्रेन, इनका हमें क्या करना है? प्लूरल बनाना है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें करनी हो तो हमें क्या करेंगे? इसमें एस लगा देंगे, जैसे कि कैट, कैट्स हो गया, कप, कप्स हो गया, डॉल, डॉल्स हो गया, शॉप, शॉप्स हो गया, ट्रेन, ट्रेन्स हो गया, ठीक है। इस तरह से ये सिंगुलर हो गए, ये प्लूरल हो गए। सिंगुलर का मतलब किसी एक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, एक कैट, एक कप, एक डॉल, एक शॉप, एक ट्रेन। ये बहुत सारी कैट्स, बहुत सारे कप्स, डॉल्स हो गए बहुत सारी, ये शॉप्स, ये ट्रेन्स। ऐसे ही अब तो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें हम ई एस लगाते हैं और वो प्लूरल बन जाते हैं। राइट द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड बाई एडिंग ई एस, ठीक है। बॉक्स में अगर ई एस लगाएंगे तभी ये प्लूरल बनेगा, ऐसे क्लास में लगाएंगे ई एस तब ये, इसमें एस लगाने से ये प्लूरल नहीं बनेगा, तो इसमें हम लगाना पड़ता है ई एस, बी यू एस, और ई एस से बसेस हो गया, पी ओ यू सी एच ई एस, पाउचेज। ब्रश, बी आर यू एस एच ई एस, ब्रशेज। मैंगो, एम ए एन जी ओ ई एस, मैंगोज। लिसन टू योर टीचर विल रिसाइट अ पोएम अबाउट अ टॉप। आपको अपने टीचर को ध्यान से सुनना है, और एक नीचे जो एक टॉप की पोएम दी है उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको रिसाइट करना है। देन यू रिपीट अलॉन्ग विद योर टीचर, उसके बाद आपको रिपीट भी करना है। चलिए देखते हैं। रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्राउन, माई टॉप गोज़ राउंड एंड राउंड, आई प्ले विद इट एवरी डे, सीइंग इट गो राउंड एंड राउंड, अलॉन्ग विद इट आई जंप अराउंड। तो ये छोटी सी पोएम है, इसको टीचर रीड करेगा, फिर आपको रीड करना है, रिपीट करना है। चलिए अब देखते हैं। लुक एट द बॉक्स गिवन, सर्कल द नेम्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम।
अब हमने ये पोएम पढ़ी, इसमें कुछ कलर्स आए हुए हैं, उनको हमें क्या करना है, सर्कल करना है। तो पहले देखते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्राउन, ये कलर्स आए हुए हैं, इसके अलावा कोई भी कलर नहीं है। तो हमें देखना है कौन कौन से कलर आए हैं। रेड, पिंक नहीं आया है, ग्रीन आया है, ब्लू नहीं आया है, येलो आया है, वाइट नहीं आया है, ब्राउन आया है, पर्पल नहीं आया है। ये सारे जो 4 कलर्स हैं वो आए हैं और इनको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर्स को ध्यान से देखो। दीज पिक्चर्स टेल अस हाउ अ मदर बर्ड मेड अ काइट फॉर हर बेबी बर्ड। आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें एक बर्ड है और मदर बर्ड और उसका बेबी है, और उसकी जो मदर है बेबी की, वो क्या बना रही है, इस बच्चे के लिए एक काइट बना रही है। देखो ये काइट बन गई, ये ऑनियन है, ऑनियन की पील है, यहाँ से ये थ्रेड ला रही है, फिर ये कुछ इस तरह से इसने ये काइट को बनाया है। अब चलिए इसको देखते हैं। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस। कुछ क्लू दिए गए हैं, उनसे हमें कंप्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। लिटिल चिक, काइट, ऑनियन पील, थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, गम फ्रॉम अ ट्री, लीफ ब्लेड फ्रॉम द पाम ट्री। चलिए, मेकिंग अ काइट, कैसे काइट बनाई इस बर्ड ने, देखते हैं। अ बेबी बर्ड वांटेड टू फ्लाई अ काइट, एक बेबी बर्ड है वो काइट उड़ाना चाहता है। द मदर बर्ड ब्रॉट ऑनियन पील, ऑनियन पील फ्रॉम ऑनियंस, ऑनियन से क्या लाए वो, ऑनियन पील लाई है। देन शी डैश, देन शी ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब, थ्रेड लाई स्पाइडर वेब से, थ्रेड थ्रेड फ्रॉम स्पाइडर वेब। नेक्स्ट द मदर बर्ड ब्रिंग गम फ्रॉम ट्री, गम फ्रॉम ट्री। फाइनली यहाँ पर हो जाएगा ब्रिंग गम एंड लीफ फ्रॉम ट्री। फाइनली लिटिल किटन चिक फ्लाइड द काइट। लास्ट में उसने अपनी जो पतंग थी, काइट थी, उसको उड़ाया। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रॉ अ बर्ड यूजिंग द लेटर बी एज शोन इन द पिक्चर। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर बी का यूज करके एक बर्ड को ड्रॉ किया गया है। आपको भी इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बी बनाना है, बी के बाद इसमें ये इसकी बीक बनाना है, यहाँ पर आई बना देंगे, आई के बाद यहाँ पर ये डब्ल्यू बना देंगे, फिर इस तरह से इसके विंग्स बना देंगे, और बाद में ये नीचे से इसके ये फीट बना के इसमें ब्रांच बना देंगे, ट्री की ब्रांच, और बाद में इसको कलर कर देंगे। एक प्रोसेस यहाँ पर दी गई है। राइट अ कैपिटल वी लेटर, ड्रॉ अ स्लीपिंग वी एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, तो इस तरह से पिक्चर में देख के आपको बनाना है। नेक्स्ट, किसी दूसरे लेटर का यूज़ करके आपको एलिफेंट यहाँ पर बनाना है। फिर एक एक्टिविटी और है, लेट अस मेक अ जूट और कार्डबोर्ड पपेट। जूट या कार्डबोर्ड का पपेट बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमने पेपर बैग का पपेट बनाना सीखा था लास्ट चैप्टर में। मटेरियल क्या क्या चाहिए हमें, जूट शीट्स, कार्डबोर्ड शीट्स, या जूट की शीट हो या कार्डबोर्ड की शीट हो, इस तरह की। एक्राइल और वाटर कलर्स, ठीक है, वाटर कलर ले सकते हैं या एक्राइल्स। पेंसिल ले सकते हैं। वुलन थ्रेड एंड ग्लू, वुलन थ्रेड हो, धागा हो, या ग्लू हो, ठीक है। स्टेप 1, आपको एक शीट लेनी है, टेक अ जूट शीट और अ कार्डबोर्ड शीट, एक शीट लेनी है। उसके बाद ड्रॉ अ ट्रेस अ ह्यूमन फेस, यहाँ पर फिर आपको एक ह्यूमन फेस बना देना है, जैसे आप बनाते हैं, जो ईयर्स बना देंगे, और एक सर्कल टाइप से जिसमें ये माउथ और पूरा हेड बन जाए। नेक्स्ट,
कट द आउटलाइन ऑफ द फेस, फिर आपको क्या करना है, इस आउटलाइन को कट कर लेना है, जैसे आप कोई भी फेस मास्क बनाते हैं। फिर उसके बाद ड्रॉ आउटलाइन ऑफ आइज़, नोज़ एंड माउथ, उसके बाद आपको आइज़ बना देनी है, फिर माउथ बना देना है, नोज़ बना देनी है, इस तरह से। फिर क्या करना है, कलर द पार्ट्स ऑफ द फेस। अब देख रहे हैं इसको हमने कलर कर दिया, तो ये जो भी माउथ के अंदर का जो भी ये टीथ हो जाएंगे, ये टंग हो जाएगी, और ये आइज़ तो ब्लैक ही रहेंगी। इसको कलर करना है। फिर इसमें यूज़ वूलन थ्रेड फॉर अटैचिंग हेयर, फिर वूलन जो थ्रेड हमने लिया था उससे हम इसके हेयर्स बना देंगे। अटैच अ हैंडल विद पीस ऑफ जूट और कार्डबोर्ड ऑन द बैक, ठीक है, कार्डबोर्ड से आप इसमें एक हैंडल लगा देंगे। योर पपेट इज़ रेडी, अब आपका जो पपेट है इस तरह से रेडी है, और आप उसके साथ खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। तो ये था चैप्टर हमारा फिर टॉकिंग टॉयज़। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।